आपका अपना YouTube चैनल द मास्टर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा होगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शासनादेश निकाला गया है जूनियर हाई स्कूल में टीचर की वैकेंसी के लिए। तो उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या अगर हम लोग जूनियर का टीटी क्वालिफाई नहीं है तो ये फॉर्म भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते हैं। जैसे कि जो आपका जूनियर लेवल का टीटी एग्जाम होता है, जो आपका 6 से लेके 8 तक का जूनियर लेवल का टीटी एग्ज़ाम होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड क्वालिफ़ाई हैं, बीटीसी क्वालिफ़ाई हैं या डीएलएड भी इन्होंने कर रखा है, लेकिन अभी ये जूनियर लेवल का टीटी क्वालिफ़ाई नहीं है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट फॉर्म भर पाएँगे, नहीं भर पाएँगे? तो उसी प्रश्न के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये सारी चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जूनियर हाई स्कूल में टीचर की वैकेंसी के लिए हो रही है। इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने पिछले वीडियो में हम लोग दे चुके हैं, तो आज हम लोग उस सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अपने आज के प्रश्न के ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हमारा टीटी क्वालिफाई नहीं है तो हम लोग फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको और जो आपका शासनादेश आया हुआ है उसके बिंदु 6 पर चलना होगा। तो चलिए हम लोग बिंदु 6 पर चलते हैं। पूरा शासनादेश तो हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये बिंदु जो है ये बिंदु 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए पढ़ने के लिए। बिंदु 6 में लिखा गया है बिंदु संख्या 8। बिंदु संख्या 8 में आपकी पूरी योग्यता के बारे में बताया गया है कि कौन-कौन व्यक्ति किस प्रकार से फॉर्म भर सकता है। ठीक है, चलिए बिंदु 6 के बारे में पढ़ते हैं। बिंदु 8 के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। तो इसके कहने का सीधा-सीधा मतलब है कि पहले ये वाली जो भर्ती है, जूनियर शिक्षक भर्ती है 6 से 8 तक के लिए है, ये पहले होगी और इसके बाद आपका यूपी टीटी का एग्ज़ाम होगा। क्लियर? ये इसके कहने का मतलब है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले साल जब दिल्ली में आपकी टीचर भर्ती आई थी, तो उसके टीचर भर्ती का जो फॉर्म था वो पहले पड़ा था और उसके बाद आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है? यानी कि जो आपकी भर्ती थी वो पहले हुई, उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम हुआ। गवर्नमेंट ने ये बताया कि आप जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसका भी फॉर्म भर सकते हैं और सीटेट का भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती क्वालिफाई कर लेते हैं और साथ-साथ सीटेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ये काम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक यूपी टेट का जूनियर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था या सेंट्रल लेवल पे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था। तो उनके लिए एक छूट दी गई थी। छूट क्या दी गई थी कि आप जो शिक्षक भर्ती आई है उसका भी फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद सीटेट का फॉर्म आएगा, सीटेट का भी फॉर्म भर दीजिए। दोनों में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन यदि आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा देते हैं, इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं और सीटेट में क्वालिफाई नहीं होते हैं, तब उस कंडीशन में आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। सेम यही कंडीशन आपके यूपी में भी हो सकती है। यूपी में शिक्षक भर्ती का फॉर्म आपका आ चुका है और इस लाइन को पढ़ने से यही चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि अगर आपका यूपी टीटी क्वालिफाई नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप इस परीक्षा को भी क्वालिफाई कर लेते हैं और इसके बाद यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उनके लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है जिनका अभी तक जूनियर लेवल का टीटी क्वालिफाई नहीं है। अगर आपने जूनियर लेवल का टीटी क्वालिफाई कर रखा है तो आपको किसी प्रकार की सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भरने के योग्य हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जूनियर लेवल का टीटी क्वालिफाई नहीं किया है तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, उन्हीं के संबंधित ये आपका पॉइंट 6 दिया गया है। तो अगर आप जूनियर टीटी क्वालिफाई नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शर्त आपके साथ यही है कि इस परीक्षा के बाद जब आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा तो उस यूपी टेट के एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उस टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इस परीक्षा में भी आपको फेल मान लिया जाएगा, क्योंकि यूपी टेट पास होना आपके लिए आवश्यक है इस परीक्षा को देने के लिए। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर हमारा टीटी क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ये बिंदु 6 से स्पष्ट हो रहा है
कि आप परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और इस परीक्षा के बाद जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा उसको देकर आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो बाकी की सारी डिटेल हम लोगों को विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन के ही माध्यम से प्राप्त होगी। ये नोटिफिकेशन आपका 25 तारीख को आने वाला है, तो 25 तारीख का इंतजार कर लीजिए, विस्तृत जानकारी आपको उसी दिन प्राप्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।